वज़ीर-ए-आज़म के मौशरी इस्लाहात के विजन के नतीजे में बड़ी कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। मजमूई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपये कौमी खजाने में जमा। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती टीम की तारीफ। वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मैशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 34.5 अरब रुपये की खती रकम कौमी खजाने में जमा हुई। सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म का इजहार। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी। विफाकी वजीर वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर। इससे कबल विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये थी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। पाकिस्तानी वज़रा के वफ़द के साथ व्याजुल जना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर व्याजुल जना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँच गए। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। पीटीए की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर कराना लाजमी शर्त थी। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संग मील है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। क्रिप्टो सेक्टर की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए रेगुलेटरी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल में काउंसिल के इक़दाम को सराहा। मकामी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कारोबारी और रेवेन्यू मॉडल बनाने पर जोर। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। निमटने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का परवाज़ ग्रीन बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटाली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती मुआशरी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नेटाली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशरी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। दोनों फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजों की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजों में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ईद के फौरी बाद होने का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजों के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर 29 दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम 29 रिट दरख्वास्तें खारिज कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं। रिहा नहीं किया जा रहा। हिरासत में गुजारा गया अरसा भी कैद में शुमार किया जाता है। वकील दरख्वास्त गुजार गिरफ्तार मुलजिमान दहशत गर्द हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिमान को 382 का फ़ायदा नहीं मिल सकता। सजाएं उसे वक्त शुमार होंगी जिस वक्त इन मुलजिमान की सजाओं पर दस्तखत होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया।
सदर नून लीग नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रफता की मुलाकात। अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का वादा किया। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलानिया। डेरा इस्माइल खान में फितना फाइज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अबाई गांव में सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, अहले खाना, अजीज व क़ारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अरूज पर है। हम सबको दहशत गर्दी के खिलाफ यकज़बान होना चाहिए। शहरी इलाके हों या देही, अमन ज़रूरी है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमने सिंध में बहुत बुरा वक्त देखा है। रोज़ाना लाशें गिरती थीं। बदकिस्मती से रोड हादसा की बात तो करते हैं मगर हम सबको होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। नौ माह गुजर गए, बाज़ महकमों ने एक ढेला खर्च नहीं किया। ये सरकारी बाबुओं का कसूर है। सरकारी बाबू MPS को चाय बिस्किट पर घुमाते हैं। जारी फंड्स लेने के लिए भी कुछ फंड्स देना पड़ते हैं। सरकारी बाबू को कमीशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। सरकारी बाबू कमीशन माफिया पर चलता है। अवामी नुमाइंदों की नीयत पर शक नहीं। सरकारी बाबू रुकावट हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी सिंध का केनाल मनसूबे के खिलाफ 25 मार्च को एहतजाज का ऐलान। सिंध भर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी दरिया किसी को भी केनाल निकालने नहीं देगी। केनाल मनसूबे के खिलाफ जलसे करेंगे और गली गली एहतजाज भी होगा। टुरिस्तान केनाल पर काम का आगाज करके वफाकी हुकूमत ने आमरीत की याद ताज़ा कर दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खुर्रो। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की तकनीती ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के लिए 250 मिलियन रुपए की मंजूरी। स्टेट बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे का फैसला। एक्सिम बैंक को 330 अरब रुपए का LTFF पोर्टफोलियो मुंतकिल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को 24.55 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी। पंजाब के देहात में डिजिटाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब बरपा। सूबे भर के देहात में 27,000 ख्वातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही ख्वातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। देही ख्वातीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग से फासलों की रुकावटें खत्म होंगी। देही ख्वातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत और बावकार रोजगार कमा सकेंगी। देही ख्वातीन को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। FIA का फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन से तफ्तीश का फैसला। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन के सैलान के अकाउंट में 2 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई। फ्रॉड के पैसे सैलान में आए जिसकी मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। आतिफ खान कंपनी के पैसों से ज़ाती अकाउंट चलाता था। FIA हुकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आतिफ खान के खिलाफ फ्रॉड का केस। FIA ने केस का अबूरी चालान जमा करा दिया। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम आतिफ खान ने ज़ाती ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा था। 2016 से 2023 तक मुलजिम के अकाउंट में कंपनी से 1 अरब से ज़ायद रकम मुंतकिल हुई। मुलजिम ने फ़ंड को ज़ाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया। मुलजिम ने न सिर्फ कंपनी फ़ंड को ज़ाती ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया बल्कि 107 मिलियन रुपए का फ्रॉड किया। चालान का मतलब